गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम योगा के बारे में देखेंगे। जो एस्टेट है, एस्टेट होने के जो एडमिट कार्ड हैं वो जारी हो चुके हैं। अभी प्राइमरी के एडमिट कार्ड जारी हो रहे हैं और हमारा जो बीपीएड है यानी कि फिजिकल एजुकेशन का है उसका भी एडमिट कार्ड 2-4 दिन में जारी हो जाएगा। तो जहाँ तक है कि मार्च में परीक्षा हो ही जाएगी, तो इसी क्रम में हम योगा के बारे में आज देखते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है उसमें योगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग। इसमें देखते हैं योगा में सबसे पहले हम देखेंगे योगा। योग एक संस्कृत शब्द है जो संस्कृत की युज धातु से लिया गया है, जिसका अर्थ है जोड़ना या संतुलन या योग। ठीक है, यानी कि आत्मा और परमात्मा का मिलन या जोड़ना या संतुलन बनाए रखना क्या है, योगा है। ठीक है, तो योगा की परिभाषा में योग का अर्थ पूछेगा तो बता देना योग का अर्थ है जोड़ना या मिलाना। ठीक है, और ये संस्कृत के युज धातु से लिया गया है, संस्कृत के युज धातु से लिया गया है। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि योग शब्द जो है संस्कृत की कौन सी धातु से लिया गया है, तो युज धातु से लिया गया है। आगे देखेंगे, शरीर के लिए व्यायाम की एक प्रणाली जिसमें सांस नियंत्रण शामिल है, जिसमें सांस का जो नियंत्रण है वो शामिल है, और यह आपके मन और शरीर दोनों को आराम करने में मदद करता है। मन और शरीर दोनों को, ठीक है, मानसिक और शारीरिक दोनों को आराम करने में मदद करता है, तो वही योग है। ठीक है, इसी क्रम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगी ये डेफिनेशन। महर्षि पतंजलि को आधुनिक योग के पिता के रूप में जाना जाता है। ठीक है, पतंजलि, महर्षि पतंजलि की, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। महर्षि पतंजलि को योग के पिता के रूप में जाना जाता है। अब योग के जो प्रकार हैं, इसमें सबसे पहला प्रकार है ज्ञान योग। ठीक है, ये यहाँ पे 9 प्रकार बताए गए हैं योग के। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला प्रकार रहेगा ज्ञान योग। ज्ञान योग में क्या होता है, यह एक ऐसा मार्ग है जिसमें जहां वास्तविकता को अंतर्दृष्टि, अभ्यास और ज्ञान के माध्यम से खोजा जाता है, ये ज्ञान योग होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा है भक्ति योग। भक्ति योग में क्या होता है, यानी कि भक्ति शब्द भज से आया है, जिसका अर्थ है भगवान से जुड़ा हुआ। ठीक है, भक्ति योग। आगे है कर्म योग। कर्म योग अपने बारे में सोचे बिना अपना कर्तव्य करने का है, कर्म योग इसे बोला जाता है। अपने कर्तव्यों को निर्वहन करना कर्म योग के अंतर्गत आएगा। भक्ति योग में जो भक्ति पाठ होता है, पूजा पाठ करते हैं, उसमें भक्ति योग होता है। मंत्र योग। मंत्र योग क्या है, एक मंत्र शब्द या ध्वनि है जो आपके दिमाग को केंद्रित रखने में मदद करता है, ये मंत्र योग के अंतर्गत आएगा। आती है बात 5 पॉइंट पे, लय योग। क्या है लय योग, यह ऊर्जा केंद्रों या चक्रों, कुंडलियों पर एकाग्रता के साथ ध्यान का एक प्राचीन रूप है, लय योग। ठीक है, लय योग क्या है, ध्यान का एक प्राचीन, एकाग्रता के साथ ध्यान का एक प्राचीन रूप है लय योग। अब बात आती है, इंपॉर्टेंट रहेगा हठ योग। हठ योग यही है, इसमें क्या होता है, शारीरिक, देखिए यहाँ पे योग पर शारीरिक और श्वास नियंत्रण प्रणाली। ठीक है, अपनी सांस को नियंत्रण करना। ठीक है, कुंभक, पूरक, रेचक। ठीक है, इसके बाद अभी बताएंगे आगे इसके बारे में। ये हठ योग याद रखना, पूछा जाता है योग जो है किस शारीरिक और मानसिक किस में आएगा, तो हठ योग में आएगा। किस में, हठ योग में। योगा जो है हठ योग में आएगा। अगला है 7वां पॉइंट है राजयोग। राजयोग में क्या है, राजयोग शरीर और मन दोनों को शामिल करता है, लेकिन जो मानसिक और आध्यात्मिक विकास पर दिया जाता है, ये होता है राजयोग। आगे आता है यंत्र योग। यंत्र योग क्या है, एकाग्रता के लिए धातु की प्लेट का उपयोग, ये क्या है, यंत्र योग। उसके बाद है तंत्र योग। तंत्र आसन, मंत्र, मुद्रा और बंद और चक्र के शक्तिशाली संयोजन का प्राचीन अभ्यास है, जिसका उपयोग रोजमर्रा की जिंदगी में शक्ति, स्पष्टता और सिद्धि बनाने के लिए किया जाता है, ये होगा तंत्र योग। तो हठ योग को याद रखना है, जो योगा है ये किस में आएगा, हठ योग, 6 नंबर पॉइंट। अब बात आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा ये वाला पोर्शन। ये
इसमें देखेंगे बात आती है अष्टांग योग। अष्टांग योग किसे कहा जाता है? तो ये 8 नियम जो दिए गए हैं महर्षि पतंजलि ने अपनी किताब योग सूत्र में, किताब का नाम है योग सूत्र, किताब में लिखा है। किसने लिखा है? महर्षि पतंजलि ने लिखा है। और इनको ही योग का पितामह माना जाता है, महर्षि पतंजलि को। तो पतंजलि ने कौन सी किताब लिखी है? योग सूत्र। और उसी योग सूत्र में अष्टांग योग एक चैप्टर दिया है, अष्टांग योग एक पार्ट है, उसमें ये 8 ये दिए गए हैं। सबसे पहला यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। यहाँ से पिछली बार एस्टेट बिहार टेट में 10 क्वेश्चन करीब आए थे और 10 क्वेश्चन बहुत सरल थे। पूछा था उसने क्वेश्चन में कि अष्टांग योग में दूसरा कौन सा है, अष्टांग में दूसरा कौन सा है? तो दूसरा कौन सा सही होगा? नियम। नियम दूसरे नंबर पे आता है। अष्टांग योग में 7वें नंबर का पूछा था, कौन सा है? 7वें नंबर का, अभी बताएंगे 7वां नंबर। तो यहाँ पे देखो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि, ये 8 होते हैं। ठीक है, तो जी आप जो पहले के 5 हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये जो पहले के 5 हैं इसे हम महासाधक कहते हैं। क्या कहते हैं? महासाधक माने जाते हैं ये। ठीक है, महासाधक माने जाते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। उसके बाद छठा है धारण, ध्यान, समाधि। ये क्वेश्चन पूछा था, ध्यान वाला पूछा था। अष्टांग योग में 7वां स्थान किसका है? तो किसका रहेगा? ध्यान का 7वां। ऐसे याद कर लो, टोटल उंगलियों पे याद कर लो, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि, बस तो याद हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं ये 5 जो महासाधक थे, ये 5 महासाधक हैं, और जो नीचे वाले 3 हैं 6, यानी कि धारण, ध्यान, समाधि, ये आंतरिक साधन है। ठीक है, आंतरिक यानी कि अंदर के, ये बाहर के हैं। ठीक है, इसे याद रखना है। आगे देखेंगे, अब यम की बात आती है। यम को देखो 5 भागों में बांटा गया है। यम को क्या है? यम के 5 भाग हैं। कौन कौन से? नंबर 1, यहां से भी क्वेश्चन आया था, यम का रहेगा एक सत्य, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये 5 पूछे जाते हैं। यम के कितने पार्ट में बांटा गया है? तो यम को 5 भाग में बांटा गया है। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा यम का भाग नहीं है। अब इसमें से देख लो, ये 5 भाग हैं, इन्हें भी याद कर लो। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अहिंसा मतलब लड़ाई ना करना। ठीक है, सत्य मतलब हमेशा सत्य बोलना। अस्तेय किसी चीज को ना चुराना, किसी भी चीज को चुराना नहीं है अस्तेय। और ब्रह्मचर्य इंद्रियों पर नियंत्रण। और अपरिग्रह किसी भी सामग्री को जोड़ कर ना रखना, अपरिग्रह कहलाएगा। ठीक है, तो ये यम के 5 भाग हैं, याद कर लेना है। ये 5 पार्ट याद ऐसे ही रखना, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। यहाँ से क्वेश्चन आएगा 100%। उसके बाद नियम, दूसरा पॉइंट आता है नियम, जो यहाँ पे हमने बताए थे, यम, नियम, आसन, प्राणायाम। तो यम और नियम, यम के 5 भाग हो गए। अब बात आती है नियम। नियम को देखते हैं, ये दिया है नियम। दूसरा नियम के मतलब, नियम में 5 भाग हैं। नियम के 5 भाग कौन कौन से हैं? नंबर 1 शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। ये 5, अगर आप इन्हें 5 को अपनाते हैं तो आप नियम के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, इन्हें 5 को अपनाएंगे तो आप नियम के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। और यम सबसे पहला नियम यम का है, वो तो अपनाने सबसे पहले अहिंसा, असत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये बात याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद योगिक क्लीजर, जिन्हें हम षटकर्म भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? षटकर्म। ये 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं षटकर्म। याद रखना, पूछा जाता है षटकर्म कितने होते हैं? षटकर्म मतलब 6। ठीक है, कौन कौन से होते हैं षटकर्म? नंबर 1 नैति, धोती, नौली, बस्ती, त्राटक, कपाल भारती, ये षटकर्म होते हैं। इन्हें षटकर्म याद रखना। षटकर्म को पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा षटकर्म नहीं है। 3 इसमें से देगा, एक तुम्हें ये दे देगा संतोष या शौच, नियम का कोई पार्ट, तो वही नहीं होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन्हें याद रखना। ठीक है, आगे देखेंगे बंद के प्रकार। जो बंद के प्रकार हैं, बंद 4 प्रकार के होते हैं, मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद और महाबंद। इन्हें याद रखना, 4 बंद होते हैं। 4 बंदों को याद रखना, बंद से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। अब आती है प्राणायाम। प्राणायाम में 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये वाली 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी, ये वाली। ठीक है, 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। अच्छा, कौन कौन सी? पूरक, रेचक और कुंभक। ऐसे ही याद कर लो, पूरक, रेचक और कुंभक।
पूरक माने सांस लेना, रेचक माने सांस को छोड़ना, और कुंभक कुंभक माने श्वास का प्रतिधारण। ठीक है, पूरक, रेचक, कुंभक। ठीक है, तो ऐसे याद करो, पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक, कुंभक, फिर लास्ट में रेचक याद करना। क्यों? क्योंकि हम सांस को लेते हैं तो वो पूरक कहलाएगा। ठीक है, और दूसरा कुंभक यानी कि सांस को हम अंदर रोकते हैं फिर, तो वो क्या कहलाएगा? कुंभक कहलाएगा। और सांस को छोड़ना रेचक कहलाएगा। सीधी सी बात है, सांस लेंगे तो पूरक, और सांस अंदर रखेंगे थोड़ी देर तो कुंभक, और सांस को जब छोड़ेंगे तो क्या? रेचक। बस ऐसे याद करना है। ठीक है, पूरक, कुंभक, रेचक, पूरक, कुंभक, रेचक। कुछ महत्वपूर्ण प्राणायाम जो हैं हम देखते हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण प्राणायाम देखते हैं। नंबर 1 उज्जैनी प्राणायाम होता है। प्राणायाम उज्जैनी प्राणायाम होता है। कपाल भाती प्राणायाम होता है। शीतकाली प्राणायाम होता है। उसके बाद सूर्यभेदी प्राणायाम होता है। भ्रामरी प्राणायाम होता है। प्लावनी प्राणायाम होता है। मूर्छा प्राणायाम होता है। भस्त्रिका प्राणायाम होता है। ये सारे प्राणायाम के भाग हैं। ठीक है, और योग की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन ऐसे ही योग की परिभाषा से पूछता है। तो देखो, योग को चित्त वित्त निरोध कहा गया है। ये किसने कहा? पतंजलि ने। चित्त वित्त निरोध अगर लिख के आ जाए तो पतंजलि मार देना, बिल्कुल सही है। पतंजलि ने कहा चित्त की वृत्ति ही निरोध है। ठीक है, आगे देखेंगे। योग समाधि है, ये बात किसने कही है? योग समाधि है, ये वेद व्यास जी ने ये बात कही है। ठीक है, वेद व्यास ने ये बात कही है क्या? कि योग कैसी है? समाधि है। आगे देखते हैं, योग कामधेनु है। योग जो है कामधेनु है, ये डॉक्टर संपूर्णानंद ने ये परिभाषा दी है। इन्होंने बोला है योग जो है कामधेनु है। ठीक है, आगे देखें, संसार सागर से पार होने की युक्त को ही योग कहते हैं। संसार सागर से पार होने की युक्त को ही योग कहते हैं। जे योग गुरु जो थे वशिष्ठ, उन्होंने ये परिभाषा दी थी। बहुत प्राचीन परिभाषा है इनकी। ठीक है, संसार सागर के पार होने की युक्त ही योग है। ठीक है, आगे देखेंगे, ये योग विशिष्ट का नाम याद रखना, योग विशिष्ट ने दी है। 5वां है, योग वह पुरातन ग्रंथ है जो व्यक्ति को अंधेरे से प्रकाश में लाता है। ये बात डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने की है। ठीक है, ये बात डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने की है। योग जो है वह पुरातन ग्रंथ है जो व्यक्ति को अंधेरे से प्रकाश में लाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने ये बात कही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे ये क्वेश्चन, तो आप यहाँ से देख लीजिए। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसे जरूर देख लेना। बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। पूरक, कुंभक, रेचक पूछेगा। पूरक का अर्थ क्या है? सांस लेना, सांस छोड़ना, सांस रोकना, उपरोक्त में से तीनों या कोई नहीं। तो यहाँ से पूरक का अर्थ लगाना है सांस लेना। कुंभक का लगाना सांस को रोक के रखना, जब सांस लेंगे तभी तो अंदर थोड़ी देर रोकेंगे, फिर सांस को छोड़ना मतलब रेचक। 100% याद रखना, इसे क्वेश्चन आने ही आने हैं। यहाँ पे नियम के जो 5 भाग हैं ये याद कर लेना, नियम के 5 भाग। ठीक है, और यम के भी 5 भाग याद कर लेना। नियम के जो 5 भाग हैं इंपॉर्टेंट रहेंगे। यम के ये रहेंगे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। और नियम के शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान, ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। और ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यम, नियम, आसन, इसे ही हम अष्टांग योग कहते हैं। अष्टांग योग। ठीक है, अष्टांग योग कहाँ से है? योग सूत्र एक किताब है, उसका एक अध्याय है, एक पाठ है अष्टांग योग, उसी से ये लिए गए हैं। ठीक है, याद रखना। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धाड़, ध्यान, समाधि। जो यम, नियम, आसन, प्राणायाम तक हैं, प्रत्याहार तक 5 हैं, ये होते हैं बाह्य साधक, और बाद बाकी 3 होते हैं आंतरिक साधक। याद रखना, 3 धाड़, ध्यान, समाधि आंतरिक साधन होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ से याद कर लेना, इससे देख लेना एक बार अच्छे से। ओके, थैंक यू।